पाग का सम्मान तो सिर्फ मिथिलावासी ही नहीं, मुझे लगता है इस विश्व का हर व्यक्ति पाग का सम्मान करता है। परंतु मेरे जो कल बोलने का अर्थ था वो ये था कि जैसे इस पाग का सम्मान है जिसको सर पे बैठाया जाता है, वैसे ही हमारी भारतीय संस्कृति में हर बेटी का वैसा ही सम्मान होता है, उसे हम भी अपनी प्रतिष्ठा बनाकर सर पर बैठाते हैं। तो मैंने तो इस पाग को, मैंने माँ सीता को और बिटिया मैथिली को, इन तीनों को एक धागे में पिरो के ये बताने का प्रयास किया कि जितना इस पाग का सम्मान है उतना माँ सीता का सम्मान है और उतना बिहार में मौजूद हर एक बेटी का सम्मान है। मैंने बस इतना ही कहा। देखिए, मुझे ये लगता है कि हमने जो अपनी प्रत्याशी दी है वो एक ऐसी मासूम हमने प्रत्याशी दी है, एक ऐसी बिटिया दी है, मैथिली की बिटिया, जिसने पूरे विश्व में जो है मिथिला का नाम रोशन किया है। तो विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है कि वो किस प्रकार आखिर जिसने इतना नाम रोशन किया उसको किस प्रकार घेर सकती है। तो ये छोटे छोटे ये जो मुद्दे हैं इनको लेकर आती है। मैं बोलना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने ऐसा कोई मुद्दा इन लोगों को बचा ही नहीं जिसकी वजह जो ये उठा सके। तो ये बेरोजगारों की फौज है जो बिना मतलब का एक मुद्दा उठाकर बैठी है। मुझे लगता है कि मेरे प्रत्याशी, मेरे बिटिया, मैथिली बिटिया के आगे इन लोग डर गए हैं और वही डर का ये एक रूप है। क्या लगता है जीत के प्रति कितनी आश्वस्त? निश्चित रूप से हम लोग तो 100% पूरे तरह से आश्वस्त हैं कि सबसे बड़ी जीत जो है वो हमारी मैथिली की होने जा रही है। और यही वजह है कि ये जो विपक्षी ये जो बिलबिला रहे हैं ना, इसकी वजह ही यही है कि छोटे छोटे ये जो मुद्दे पकड़ के ला रहे हैं कि इन्होंने फेंक दिया, इन्होंने ये किया। अरे हम लोग जैसे राष्ट्रवादी लोग कभी अपने सपने में नहीं सोच सकते हैं कि हम लोग पाग को कहीं फेंकें या पाग के बारे में अपमानित किसी को महसूस कराएं। ये हमारे स्वप्न में नहीं आ सकता। हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, हमारे रगों में अपने राष्ट्र की धरोहर बहती है। तो इस तरह की ये जो बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इनको अपनी मानसिक स्थिति का इलाज कराना चाहिए और सही मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे तो शायद जनता आपका ध्यान देगी।